नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विथ वंदना में आपका स्वागत है। आज गुलाब के पौधे पे बात होगी कि इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र हम दें। इस पे बहुत बातें होती हैं। कोई कहता है एनपीके दीजिए, कोई कहता है सरसों की खली दीजिए, कोई कुछ। तो आज मैं इन फूलों के राजा गुलाब के को ऐसा न्यूट्रिशियस मैन्योर देने की कोशिश करूँगी जो मैं हर साल अपने पौधों में देती हैं और अच्छे ब्लूमिंग आते हैं हमारे यहाँ पौधों में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये भी बहुत बड़े फूल तो नहीं हैं, छोटे छोटे ही हैं। और जब ये खाद देंगे हम हफ्ते दर हफ्ते, तो इनमें फूलों में निखार भी आएगा। ये मेरा देसी रोज़ है और मेरे पास 2-3 और इंग्लिश रोज़ की भी वैरायटी है, तो उसमें भी अब ये देंगे तो ये और अच्छा काम करता है। देसी रोज़ में वैसे बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत तो नहीं होती है, और जो प्लांट मिट्टी में लगा हुआ हो उसे भी कोई इतना ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ हम वर्मी कंपोस्ट दे दें हम महीने के महीने 1-1, 2-2 मुट्ठी, तो उससे काम चल जाता है। लेकिन जो गमले में लगे हुए प्लांट हैं उनका ट्रीटमेंट हमें बाकायदा अच्छे से ब्लूमिंग लेने के लिए करना ही पड़ता है, और वही करने की कोशिश हर कोई करता है। और जो गार्डन में अपने लोग गुलाब लगाते हैं वो हमेशा रिसर्च करते ही रहते हैं कि हम कौन सा ऐसा फर्टिलाइज़र दें कि हमारे पौधे अच्छे ब्लूम करें। और चूँकि सर्दियां हैं और गुलाब की बात ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता। मैं भी गुलाब के बारे में बहुत पढ़ती रहती हूँ कि इसे अच्छे से अच्छा क्या फर्टिलाइज़र दिया जाए कि इसमें अच्छी ब्लूमिंग हो। गर्मियों में तो कोई बात नहीं, कम फूल आते हैं, लेकिन सर्दियों में खूब फूल आते हैं इसमें। और उन फूलों को का कलर बढ़िया बरकरार रखने के लिए, उनकी अच्छी न्यूट्रिशियस वैल्यू को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी खादें हम इस्तेमाल करते हैं, या क्या किस तरह का मैन्योर हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब सोच करके ही मैं ये आज वीडियो बना रही हूँ कि एक ऐसा सुपर मिक्सचर बनाया जाए जो हमारे पौधों में एकदम इंस्टेंट काम भी करे और ब्लूमिंग इतनी अच्छी हो कि हम उसे बार बार बना के देना चाहें। तो आज मैं इसी पे बात करूँगी और बहुत रिसर्च के बाद ये सुपर मिक्सचर मैं बनाई हूँ। तो आप भी इसमें क्या क्या मिलाएं और आप भी इसका लाभ उठाएं, क्योंकि ये मैं साल दर साल बना रही हूँ और इसमें काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट भी करती रहती हूँ। कुछ रिसर्च भी होता रहता है कि क्या देने से क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। ये सब देखते हुए जो एक निष्कर्ष पे मैं पहुँची हूँ, उसी निष्कर्ष को आज मैं बताऊँगी कि आज कौन सा मिक्सचर तैयार हो रहा है और हम उसको गुलाब में कैसे देंगे, और उसको देने से पहले क्या हम करेंगे और देने के बाद हमें क्या सावधानियां बरतनी होंगी। तो आइए चलिए देखते हैं कि क्या हम बनाने वाले हैं आज। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बोन मील है। ये लगभग हम 1 किलो की क्वांटिटी में लेंगे, 1 kg बनाने के लिए हम मिक्सचर। और ये देखिए, ये है नीम केक। ये भी 1 किलो की क्वांटिटी में ही है। और ये है पोटाश, और ये है डीएपी। ये हमें 250 ग्राम की मात्रा में लेना है। 250 ग्राम डीएपी और 250 ग्राम पोटाश लेना है। और ये एनपीके है 19-19-19, हमें इसे भी 250 ग्राम की ही मात्रा में लेना है। और ये है मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, जिसे एप्सम सॉल्ट के नाम से भी खूब जाना जाता है। पौधों में इसका बहुत उपयोग होता है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है ये पौधों के लिए। 250 ग्राम हमें इसे लेना है, मैग्नीशियम सल्फेट को, जिसे हम एप्सम सॉल्ट भी कहते हैं। और ये NPK 19-19-19 है। और ये है मस्टर्ड केक का पाउडर, ये 300 ग्राम की मात्रा में है। और यही है वो हमारा सुपर मिक्सचर जिसे हम बनाने वाले हैं और अपने पौधों में इसे देने वाले हैं। अब हम इसे बनाते कैसे हैं और इसको पौधों में कैसे देते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपके पास जितने भी गुलाब हैं उसके हिसाब से ही ये बनाइए आप। और एक बार बना करके आप जब रख लेंगे, हफ्ते दर हफ्ते इसको देने हैं, और ये लॉन्ग टाइम चलेगा। एक बार आप बना के रख लीजिए, फिर आपको कुछ और अलग से देने की ज़रूरत नहीं है। जो फोलियर स्प्रे करना है वो अलग है, लेकिन जो सॉइल में फीडिंग करना है आपको, वो ये सुपर मिक्सचर का काम
करेगा और बहुत अच्छे गुलाब आप में आएंगे। तो ये एक बार मैं आपको फिर से दोबारा बता दूं, ये बोन मील है। इसे अगर हम 1 kg की क्वांटिटी में ले रहे हैं तो ये NPK को हमको 250 ग्राम, ये मैग्नीशियम सल्फेट को 250 ग्राम, और ये सरसों की खली को 300 ग्राम, नीम केक हमें उतना ही लेना है जितना बोन मील। अगर 1 किलो बोन मील है तो 1 किलो नीम केक भी हमें लेना है, और 250 ग्राम ये DAP और 250 ग्राम की मात्रा में पोटाश, ये ले करके हमें इन सबको एक साथ ऐसे मिला लेना है। ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा सुपर मिक्सचर एकदम मिल के रेडी हो गया। हमें इसको बराबर से अच्छे से खूब चला के मिला लेना है, और इसे हम एक एयर टाइट डब्बे में भर करके रख लेंगे। अब हमें इसको अपने प्लांट में देना कैसे है, चलिए ये दिखाती हूँ। पॉट में लगे हुए प्लांट देखिए, ऐसे ही सूट्स इसमें आती हैं। ऐसे जब सूट्स आने लगे छोटी छोटी, यहाँ देखिए इस तरह की जब सूट आपके प्लांट में आने लगे तो आपको ये फीडिंग शुरू करनी है। सबसे पहले तो जैसे 15 सितंबर के बाद हमने प्रूनिंग कर ली, उसके बाद हमें ये 1 हफ्ते के अंदर ये फीडिंग शुरू कर देनी है। मुझे थोड़ा अभी लेट हो गया है, प्रूनिंग में भी थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि हम लोग के यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो जब बारिश ख़त्म हो जाए प्रूनिंग पूरी तरह से, तभी अच्छा रहता है करना। तो देखिए जब हमने प्रूनिंग की है तो यहाँ पे देखिए साफ फंजीसाइड यहाँ पे लगा दिया है ताकि डाई बैग की समस्या ना हो। इस तरह को से आपको भी करना है कि प्रूनिंग 15 सितंबर के बाद जब आप कर लेते हैं और इस पे साफ़ का पूरा छिड़काव कर दें। मिट्टी में भी आप साफ़ डाल दीजिए 2 ग्राम की मात्रा में 1 लीटर पानी में घोल करके, और पूरा इस पे फोलियर स्प्रे भी करिए और मिट्टी में भी डाल दीजिए। जब भी आप प्रूनिंग करें तो इसको ज़रूर करिए, तो डाई बैग की समस्या बिल्कुल नहीं आएगी। और जहाँ जहाँ कटिंग हुई है वहाँ पे देखिए ये ग्रीन कलर का आपको दिख रहा होगा, देखिए ये ग्रीन कलर का जो दिख रहा है ये साफ फंजीसाइड है, इसे हमें ज़रूर लगा देना चाहिए। और अब हमको इस रोज़ प्लांट के लिए फीडिंग शुरू करनी है। तो ये जो हमने मिक्सचर बनाया हुआ है इसे हम कैसे देते हैं इसको भी जान लीजिए कि इसे हमें ये जो स्पून है इस तरह का, ये हम पूरे साल भर इसको दे सकते हैं फीडिंग। तो ये स्पून से हमें अभी ठंड का मौसम आ रहा है, धीरे धीरे नवंबर का महीना है, तो हम इसे 2 चम्मच पर प्लांट को देंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये 10 इंच का गमला है, तो इस 10 इंच के गमले में हमें 2 चम्मच देना है। अगर आपका पौधे के हिसाब से भी है कि आपका बड़ा पौधा है तो आप 2 चम्मच दीजिए, और अगर छोटा पौधा है, न्यू प्लांट है, तो आप 1 चम्मच उसमें दीजिए। कभी भी कोई भी फर्टिलाइज़र देते समय हमें हमेशा कम से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम कम देंगे तो बहुत ज़्यादा, अगर उसका कोई साइड इफ़ेक्ट होगा तो बहुत ज़्यादा होगा, तो हमारे पौधे उतने अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम ज़्यादा दे देते हैं तो हमारे पौधे को नुकसान हो सकता है इन चीज़ों से। तो हमें हमेशा कम से शुरुआत करनी चाहिए। कोई भी फर्टिलाइज़र का या कोई भी खास करके केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो उसे कम से शुरुआत करनी चाहिए। जैसे 2 ग्राम की मात्रा कोई भी ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक, कोई फंजीसाइड डाल रहे हैं या कोई पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, तो 2 ग्राम की मात्रा ऐसा माना जाता है कि 1 लीटर में डाल के हमें स्प्रे करना चाहिए गुलाब पे। तो हमें उसको हमेशा 1.5 ग्राम ही डालना चाहिए। 2 ग्राम तो कहा जाता है वो एक्सपर्ट के लिए है, लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं तो आप उसको 1.25 ml या 1.5 ml ही लीजिए और तब उसको डालिए, और आप उसका प्रभाव देखिए कि हमारे पौधे पे वो अच्छा काम कर रहा है कि नहीं। ऐसा ना हो कि आपका पौधा ही जल जाए, और इसलिए क्वांटिटी का हमें हमेशा ध्यान रखना है। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा कम ही इस्तेमाल करना है। तो जैसे ये है, ये जो मिक्सचर हमने बनाया है सुपर मिक्सचर, तो इसको ऐसे 1 चम्मच हमने ले लिया, और ये देखिए ऐसे प्लांट की रिम में हमें इसको डाल देना है। 1 चम्मच और लेते हैं
क्योंकि हमारा गमला 10 इंच का है और पौधा भी हमारा बड़ा है। ये ऐसे हम इसमें डाल देते हैं। अब हमको इसमें गुड़ाई नहीं करनी है, जो भी गुड़ाई करनी है हमको ये मिक्सचर डालने से पहले करनी है, जो मैंने कर दी थी। और इसके बाद आपको ये डाल देना है। इसके बाद आपको कोई गुड़ाई नहीं करनी है। और अब हम इसमें पानी डाल देंगे। तो धीरे धीरे ये इसमें स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र भी हैं, तो वो धीरे धीरे अपना काम करेंगे। और जो इनऑर्गेनिक हैं वो भी अपना काम करेंगे और जो ऑर्गेनिक हैं वो भी अपना काम करेंगे। मिक्सचर हमने बनाया है, इसको हमें कैसे देना है और कितनी क्वांटिटी में देना है ये तो 2 चम्मच बताया ही है कि दे देना है। और ये हमें हर हफ्ते देना है। जैसे आज हमने दिया तो आज हम तो दे दिए, लेकिन ये है कि इसको हमको फिर अगले हफ्ते इसी दिन में देना है। ऐसे ही करके हमें अपने रोज़ की फीडिंग पूरी बनानी है। रोज़ प्लांट में थ्रिप्स की बहुत अटैक होता है जब ये नई नई शूट्स आती हैं। देखिए यहाँ जैसे आई हुई है, यहाँ नए नए शूट्स आ रहे हैं, तो ये जो नई नई रेड रेड पत्तियाँ आती हैं इन्हीं पे ही माइट्स का अटैक होता है, थ्रिप्स का अटैक होता है। तो हमें इसको सबसे पहले कंट्रोल करना है और हम इसको कंट्रोल कर लेंगे तभी ये हमारा फर्टिलाइज़र और अच्छे से काम करेगा। तो कोई भी इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड कुछ भी आप इस्तेमाल करें, पर हफ्ते में ज़रूर एक बार इस पर स्प्रे कर दिया करें। तो हमारे पौधे में किसी तरह का ये पत्तियों का फंगस, ये पत्तियां कर्ल हो जाती हैं, इस पे दाग हो जाते हैं, ये चीज़ें नहीं रहेंगी। इसमें हमें पानी का भी ध्यान रखना है पौधे में कि पानी जब भी हम दें इसमें ठहरे नहीं, पानी ड्रेन आउट हो जाए। जब भी हम पानी दें इस बात का अवश्य ही ख्याल रखें, क्योंकि इसमें रूट रॉट का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। रोज़ जैसा कि ऐसे पौधों फूलों का राजा कहा जाता है, तो राजा के बहुत नखरे होते हैं, उसी तरह से गुलाब के भी बहुत नखरे होते हैं। तो गुलाब सब लोग नहीं उगा पाते हैं। इवन अभी भी मैं इसमें बहुत अभी जानकारी करने की हमें भी बहुत ज़रूरत है और मैं धीरे धीरे मैं भी सीख ही रही हूँ और सीख करके ही आप लोगों को बताती रहती हूँ। तो गुलाब उगाना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है हमारे यहाँ 2 गुलाब कम आए, पर आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हम लगातार इस पे काम करते हैं और रिसर्च करते रहते हैं, देखते रहते हैं और हमारे यहाँ फूल भी अच्छे आते हैं जाड़े के मौसम में। मैं आपको जैसा कि दिखाती ही रहती हूँ। तो आप भी ये सुपर मिक्सचर बना करके अपने पौधों को एक टॉनिक का जैसी चीज़ दे सकते हैं, जिससे कि इस पे अच्छी फ्लावरिंग आए और आपके यहाँ भी सुंदर सुंदर गुलाब खिलें। और नया चीज़ हम जैसे जैसे जानेंगे गुलाब में उसी तरह की फीडिंग हम बताते रहते हैं। मेरी आज की वीडियो आपको ज़रा भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा, और जिन्हें इनकी ज़रूरत है उन्हें शेयर भी करिएगा। और मेरे चैनल को इस तरह की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, नमस्ते।